अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज। मैं लेकर आया हूं आज वीडियो सलीम साफी और इमरान खान के बीच में चलती हुई कशमकश के बारे में। सलीम साफी गुज़िश्ता 10 सालों से इमरान खान के खिलाफ मुखालफाना मुहिम चलाए हुए हैं। सलीम साफी इमरान खान के खिलाफ क्यों हैं, आज इस राज से पर्दा उठने जा रहा है। बराए मेहरबानी वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि सलीम साफी का असल मकसद क्या है। सलीम साफी की गुज़िश्ता 10 साल सहाफ़त पर एक नजर डाली जाए तो ये बात मुशाहदे में आती है कि इनके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ इमरान खान ही है। सलीम साफी का मामला आम साफियों के बरक्स है। एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि मुझे इमरान खान के साथ कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन दूसरी जानिब सलीम साफी इमरान खान के खिलाफ गुज़िश्ता 10 सालों से इसी बुग़्ज़ व अनाद की बदौलत एक मुखालफाना मुहिम जोई कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ मुसलसल बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। एक तरह से वो इमरान खान फोबिया का शिकार हैं। उनकी इस कैफियत को कभी भी जिम्मेदाराना सहाफत का नाम नहीं दिया जा सकता। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो लाजमी पूरी देखें ताकि आप जान सकें कि आखिर वो क्या वजह हुई कि सलीम साफी इमरान खान की दुश्मनी में हवास बाख्ता हो गए। सलीम साफी की इमरान खान के साथ पहली मुलाकातें उस वक्त हुई जब वो BA के तालिब इल्म थे। वो अपने कालम शुक्रिया नियाजी साहब में इन मुलाकातों का अहवाल बयान करते हुए लिखते हैं, जब नियाजी साहब को सियासत में आने का शौक हुआ तो लाहौर के मॉडल टाउन के छोटे से घर पर इस सिलसिले में मुशावरात होती थी। मजीद अपने दूसरे कालम शुक्रिया इमरान खान बतारीख 11 मार्च 2017 लिखते हैं कि इमरान खान साहब और जनरल हमीद गुल साहब मुझे PTI के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक का भाई और एक तालिब इल्म समझकर वहां मेरी मौजूदगी का नोटिस नहीं लेते थे, जबकि इन दोनों के फैन की हैसियत से इनकी हर बात और हरकत को इनमाक के साथ नोट करता रहा। इन नशिस्तों के नतीजे में मोहम्मद अली दुरानी और मेरी राय ये बन गई कि इमरान खान साहब वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। इन तहरीरों से ये बात आया होती है कि सलीम साफी ने इमरान खान से उस वक्त की मुलाकातों में अपने दिमाग में एक मनफी राय कायम कर ली, जबकि वो उस वक्त तालिब इल्मी के जमाने में थे। न सिर्फ वो इमरान खान को मुतकब्बिर समझने लगे बल्कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इमरान खान एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3 चेहरों वाले इंसान है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आने के बाद सलीम साफी के रवैये में अचानक ऐसी तब्दीली रोनमा हुई कि इसके दिल में इमरान खान के खिलाफ दराज से पकता हुआ लावा एकदम उबल के बाहर निकल आया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कहानी, इस बात करते हैं कि सलीम साफी की ये कहानी 3 किरदारों के गिर्द घूमती है। एक इमरान खान, नंबर 2 मरहूम डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान और तीसरा खुद सलीम साफी। जबकि सलीम साफी की इस जंग की असल वजह मरहूम डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब है, जिनका इंतकाम सलीम साफी इमरान खान से अपनी भरपूर मुखालफत करके ले रहे हैं। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद फारूक कौन है, इनका सलीम साफी और इमरान खान से क्या ताल्लुक है, इसके लिए सलीम साफी के कालम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर फारूक खान शहीद मेरे बड़े भाई भी थे और उस्ताद भी। वो PTI के बानी जनरल सेक्रेटरी थे और इब्तदाई दस्तूर भी PTI का उन्हीं का तहरीर करता था। सलीम साफी अपने दूसरे कालम शुक्रिया पाकिस्तान बतारीख 11 मार्च 2017 में लिखते हैं, मैं BA का तालिब इल्म था जब इमरान खान को करीब से देखने का मौका मिला। डॉक्टर मोहम्मद फारूक जो मेरे बड़े भाई और उस्ताद थे, उनके जरिए तारुफ हुआ। डॉक्टर साहब तहरीक इंसाफ के बानी जनरल सेक्रेटरी उन लोगों में उनका शुमार होता था जो इमरान खान की सियासत में आने के अमल में मुशावरत का हिस्सा थे। लाहौर के मॉडल टाउन के E ब्लॉक के एक छोटे से घर के एक छोटे से ड्राइंग रूम में इन नशिस्तों का इनेकाद होता था और मैं डॉक्टर फारूक खान मरहूम के साथ वहां जाकर बैठ जाता। ये तो आप समझ गए होंगे कि इमरान खान और डॉक्टर फारूक खान का आपस में क्या ताल्लुक था। अब बात करते हैं कि सलीम साफी डॉक्टर फारूक को अपना उस्ताद और भाई क्यों कहते थे। इनके बचपन के दोस्त की एक तहरीर मुलाजा करें। ये कहना बजाना होगा कि अगर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद फारूक सलीम साफी की जिंदगी में न आते तो सलीम साफी आज इस मकाम पर ना होते। सलीम साफी के बचपन के दोस्त जवेद नवाज, जिन्होंने सलीम साफी के साथ रिसालपुर रेलवे कॉलोनी में बचपन और जवानी के अहम दिन गुजारे हैं। इस वक्त जवेद नवाज साहब सऊदीया में एक कंपनी में बतौर सिविल इंजीनियर खदमात अंजाम दे रहे हैं। जवेद नवाज साहब के मुताबिक सलीम साफी का ताल्लुक मर्दान के एक हद दर्जे गरीब घराने से था और सलीम साफी और उनके 2 भाई के साथ साथ रिस्क हलाल कमाने के लिए एक खोखे पर काम करते थे। जैसे तैसे सलीम साफी ने मर्दान कॉलेज में दाखिला लिया। ये सुबह तालीम हासिल करते और शाम को खोखे पर काम करते। यहाँ तक कि सलीम साफी ने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की, BA करने के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी में वो जमात इस्लामी की जिली तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हो गए। इस तंजीम के एक फाल रुकन की हैसियत से जाने पहचाने लगे। अचानक एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी पढ़ाई तर्क करके अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी करने का
सोचने लगे, क्योंकि इन्हें गुर्बत और माली मुश्किलात की वजह से तालीम जारी रखने में काफी मुश्किलात दरपेश हो रही थी। तो उस वक्त जमाते इस्लामी के एक अहम तरीन रुकन ने, जो कई तंजीमी मजालिस में सलीम साफी से मिल चुके थे और सलीम साफी की सलाहियतों के मुतर्रिफ हो चुके थे, को जब सलीम साफी के घरेलू हालात का इल्म हुआ तो उन्होंने सलीम साफी की न सिर्फ माली मदद की बल्कि सलीम साफी को तालीम मुकम्मल करने की तरगीब दिलाई। उन्होंने जमात इस्लामी पार्टी फंड से सलीम साफी को वजीफा भी जारी कराया और अपने असर रसूख के बलबूते पर सूबा सरहद के मशहूर अखबार मशरिक में पार्ट टाइम नौकरी पर रखवाया। सलीम साफी को अपनी शागिर्दगी में लिया। उन्होंने सलीम साफी के अंदर मौजूद सलाहियतों को निखारने में एक अहम किरदार अदा किया। सहाफत के अमली मैदान में उनकी रहनुमाई की, कलम लिखना सिखाया और तो और सलीम साफी की हौसला अफजाई के लिए शुरू के तमाम कालम उन्होंने ही लिखे। ये थे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान साहब, जो मारूफ मारे नफ्सियात, इस्लामिक स्कॉलर और वाइस चांसलर जामिया सवात थे। डॉक्टर फारूक खान भी चूंकि मर्दान से थे, इसलिए सलीम साफी के साथ खुसूसी लगाव और शफकत रखते थे। इन दिनों वो मर्दान के इलाके बगदादा में, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके बचपन के दोस्त की तमाम तहरीर लिंक कर दी है, जिसमें सलीम साफी की जिंदगी के बारे में और भी इंकशाफात हैं। फारूक खान हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बतौर अवलिन चांसलर जामिया सवात मुकर्रर किया। उनकी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज से भी नवाजा। वो अक्सर टॉक शोज वगैरह में भी हिस्सा लेते और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर तनकीद करते। डॉक्टर फारूक खान का शुमार मुल्क के आजाद ख्याल मुसलमान स्कॉलर में होता था। याद रहे, उम्र के इब्तदाई हिस्से में डॉक्टर फारूक आप जमाते इस्लामी के साथ मुंसलिक रहे, ताहम एक मुतनाज़ा किताब लिखने की पादाश में उन्हें जमाते इस्लामी से निकाल दिया गया। जब इमरान खान ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया तो वो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हो गए और 2 साल तक ये तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहे। फिर इन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। अपने कालम एहसान का बदला मोरखा 13 मई 2014 में सलीम साफी साहब लिखते हैं, तब मैं मॉडल टाउन लाहौर के ई ब्लॉक के एक छोटे से घर के एक छोटे से मेहमान खाने में जनरल हमीद कुल, मोहम्मद अली दुरानी, डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान और जवेद अहमद गामदी इनके साथ मगज खपाई करते। ये तीनों इन्हें सियासत में आने का, जबकि जवेद गामदी इन्हें न आने की तलकीन करते। मोहम्मद अली दुरानी और जनरल हमीद कुल उस वक्त समझ गए, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद खान सादगी और इखलास में मारे गए। वो अपने क्लिनिक की कमाई की रकम इनकी सियासत की नजर करते रहे। इनकी जमात का पहला दस्तूर भी उन्होंने लिखा। 97 के इंतखाबात में वो उनके साथ कराची तक मेंगोरा घूमकर अपनी तकारीर के जरिए इन्हें इनकलाबी साबित करने और इनके हक में लोगों का लहू गरमाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ अरसा बाद वो हकीकत जान गए। एक मुहज्जब इंसान होने के नाते कभी अपने साबका दोस्त और लीडर के खिलाफ जुबान न खोली और जब तक वो जिंदा रहे ये साहब इनका नाम एहतराम से लेते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि वो कई मामलात में उनके राजदान थे। यानी कि डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब इमरान खान के कई राजों से वाकिफ थे। पीटीआई छोड़ने के बाद डॉक्टर फारूक का शुमार जवेद गामदी के अवलिन शागिर्दों और उनके फॉलोअर्स में होने लगा। अब आते हैं असल बात की तरफ। सलीम साफी इमरान खान से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं, यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि 2010 में डॉक्टर फारूक पर दिन दिहाड़े उनके क्लिनिक मर्दान में कातराना हमला किया गया, जिससे वो जानबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। अपने भाइयों जैसे मोहसिन की अचानक नाहगानी मौत से सलीम साफी को बहुत बड़ा धचका लगा, जिस पर उन्होंने एक ताजियाती कालम तहरीर किया और उनका ये कालम जवेद गामदी की सरपरस्ती में छपने वाले माहनामा इशराक में शामिल किया गया। इमरान खान और डॉक्टर फारूक के बीच में अच्छा खासा ताल्लुक था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ताल्लुक खत्म हो गया। बकौल सलीम साफी के ताल्लुक खत्म होने की बड़ी वजह इमरान खान की अना और खुद पसंदी थी। सलीम साफी को इस बात का शदीद दुख था कि इमरान खान डॉक्टर फारूक के जनाजे पर दरकना उन्होंने ताजियाती फोन तक न किया। याद रहे कि इस वक्त सलीम साफी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ चुके थे और जियो से अपना प्रोग्राम जरगा शुरू कर चुके थे। इमरान खान के इस रवैये के हवाले से अपने कालम एहसान का बदला मोरखा 3 मई 2014 में लिखते हैं, 2 साल कबल इन्हें यानी डॉक्टर फारूक खान को मर्दान में अस्करियत पसंदों ने गोलियों का निशाना बनाया। काजी हुसैन अहमद, जिनकी जमात को डॉक्टर मोहम्मद फारूक बहुत पहले छोड़ चुके थे, जिनकी जमात ने डॉक्टर फारूक के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया और उस जमात के खिलाफ उन्होंने सैकड़ों सफात स्याह किए। उस दिन उनकी लाश का दीदार करने उनके घर पहुंचे, लेकिन उस मुनफरद सियासतदान यानी इमरान खान ने उनके जनाजे पर जाना गवारा न किया और न उनके अहले खाने से फोन पर ताजियत की जहमत उठाई। कुछ अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान मरहूम का जिक्र छेड़ दिया तो उन्होंने उन पर तबर्रा भेजकर उन्हें खुदगर्ज करार दे दिया। पेशावर के मारूफ साफी अकील यूसुफ जई इस नशिस्त के गवाह हैं। तब तो जवाबी दलाइल से मैंने उनके साथ को बराबर कर दिया, लेकिन इस रवायत पसंदी और एहसान के बदले कि इस मुनफरद अंदाज का मैं मजीद कायल हो गया। एक और कॉलम शुक्रिया इमरान खान 11 मार्च 2017 में लिखते हैं,
ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہم لوگوں کی بھرپور مخالفت کے باوجود اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ان کے ہمسفر بن گئے۔ پی ٹی آئی کا دستور بنیادی طور پر ڈاکٹر مرحوم کی تحریر اور تخلیق ہے، اور بانی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا، لیکن محض 2 سالہ رفاقت نے ان کو اس نتیجے پر پہنچایا جس تک ہم پہنچے تھے، یعنی یوں ایک باوقار انسان کی طرح انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے راستے الگ کر لیے، لیکن اس کے بعد خان صاحب سے دعا سلام برقرار رکھی۔ اس بہادر اور محب وطن انسان کو جب طالبان نے اپنی سوچ کی مخالفت اور سوات کے بچوں کے لیے یونیورسٹی کے قیام کی کوششوں کے جرم میں شہید کیا تو خان صاحب نے ہماری التجاؤں کے باوجود ان کے جنازے یا فاتح پر جانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ عمران خان کے ڈاکٹر فاروق سے متعلقہ اس غیر متوقع رویے نے سلیم صافی کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ جو بغض و عناد کا علاوہ سلیم صافی کے دل میں ابل رہا تھا وہ تمام بند توڑ کر باہر نکل آیا۔ تب سلیم صافی نے عمران خان کے خلاف کالم لکھنے شروع کیے۔ اسی اثنا میں سلیم صافی نے 2013 میں عمران خان کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے انٹرویو کے دوران عمران خان کو پی ٹی آئی کے منشور سے منحرف ہونے کا الزام لگایا، اور 2013 کے بعد ہی کے پی کے میں بننے والی پی ٹی آئی حکومت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ سلیم صافی متواتر سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے پی کے حکومت کے خلاف اپنی انتقامی مہم چلاتے رہے، یہاں تک کہ سلیم صافی نے عمران خان پر ایک ایسا وار کر دیا جس نے چنگاری بن کر ہر جگہ آگ لگا دی۔ پہلے یہ خبر ملاحظہ کریں۔ دنیا نیوز نے 6 نومبر 2015 کو خبر شائع کی کہ زیور کا سیٹ کس نے اور کیوں دیا، جو ریحام خان اور عمران خان میں تلخی اور دوری کا باعث بنا۔ بنی کالا کے ذمہ دارانہ ذرائع کے مطابق عمران خان کی جانب سے دھرنا اور دھرنے کے بعد ایک میڈیا ہاؤس کا باوجہ بائیکاٹ جاری تھا۔ مذکورہ گروپ کے ایک اینکر نے ریحام خان سے رابطہ کر کے انہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ریحام خان نے عمران خان سے پوچھے بغیر پروگرام میں شرکت کی حامی بھر لی اور میڈیا ہاؤس پہنچ گئی۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد مذکورہ اینکر نے ریحام خان کو ایک قیمتی سونے کا سیٹ بطور گفٹ پیش کیا اور ریحام خان نے وصول کر لیا۔ بعد عمران خان کو اس بابت معلوم ہوا تو انہوں نے ریحام خان سے مذکورہ سیٹ کی وصولی پر استفسار کیا، جس پر ان دونوں کے درمیان پہلی بار تلخی ہوئی، اور عمران خان نے سخت غصے میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس سیٹ کی قیمت مجھے ادا کرنی پڑے گی، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کیوں کر دیا گیا، جس پر ریحام خان کا کہنا تھا شادی کے تحفے کو اتنا بڑا۔ اس خبر کے مطابق عمران خان اور ریحام خان کے درمیان طلاق کا سبب بھی یہی سلیم صافی بنے۔ عمران خان کے خلاف سلیم صافی کی خود ساختہ انتقامی مہم اور کے پی کے حکومت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور پی ٹی آئی کے پورے 5 سالہ اقتدار میں لوگوں کو یہ باور کراتے رہنا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نکمی ترین حکومت ہے۔ بقول سلیم صافی اپنے کالم شکریہ عمران خان مورخہ 11 2017 میں لکھتے ہیں، اس متکبر بندے کے بارے میں مذکور آراء کا اظہار آسان کام نہیں تھا۔ جب میں نے ان آراء کا اظہار کرتا ان کے چاہنے والوں نے جواب میں میرا جینا حرام کر دیا، مجھ پر الزامات لگائے جاتے رہے۔ خان صاحب نجی محافل میں مجھے گالیوں سے نوازتے رہے، کئی مرتبہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو مجھ پر حملے کو۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، عمران خان صاحب کے واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے، 17 لوگ اس کے پارٹی کے رہنما ہیں، 17 لوگ اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ الحمدللہ مجھے بنی گالا تک بھی رسائی ہو جاتی وہاں تک۔ اس واٹس ایپ گروپ پہ عمران خان صاحب نے مجھے گالی دی، جدھر بھی میرا نام استعمال کیا تھا اس کے ساتھ گالی وہ لگائی ہوئی تھی۔ لازمی نہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات یا رائے سے اتفاق ہی کرے، آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق عمل کریں۔ اختلاف رائے ہونا معمول کی بات ہے۔ آزاد ملک اور خاص کر جہاں صحافت ہر قسم کے قید و بند سے آزاد ہو، وہاں اختلاف رائے ہونا معمولی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں، نہ کہ ہم اختلاف رائے کرنے والے کے خلاف طبل جنگ بجا دیں، اس کا جینا محال کر دیں، اس کو صفحے پہ تبرہ شروع کر دیں اور اس کو لفافہ غدار اور طرح طرح کے القابات سے نوازنا شروع کر دیں۔ اب آتے ہیں سلیم صافی کی طرف۔ صحافت چونکہ کسی بھی ملک کا چوتھا ستون کر دانا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے ایک صحافی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ آئین، ملکی مفاد، عوام اور سچ کا ساتھ دے، نہ کہ اپنا مخصوص ایجنڈا یا اپنی مخصوص رائے دوسروں کے سر تھوپنے کی کوشش کرے۔ 47 میرے خیال میں ایک تو اگر میرا اپنا ووٹ ہوتا تو میں جبران ناصر کو دیتا۔ اچھا، اور میرے وہاں کے ووٹر سے اپیل بھی ہے کہ کوئی ہماری بات سنتا ہے التجا تو ان کو ملنا چاہیے۔ باقی جیتے گا کون؟ تو سلیم صافی صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، بہت پرانا، یعنی کم و بیش کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 93 سے 94 سے، اور تعلق کی وجہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب، اور ہم لوگ کی وجہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب، اور ہمارے دونوں کے وہ مشترکہ استاد بھی ہیں۔
तो उस वक्त से ताल्लुक है। सलीम साफी साहब एक राय रखते हैं, उनसे राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन सलीम साफी जिनका शुमार बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के साफियों में होता है, लेकिन इन्हें ये कतन ज़ेब नहीं देता कि इमरान खान के खिलाफ नाम नहाद और इंतकामाना मुहिम चलाएं और इमरान खान के करोड़ों फॉलोअर्स की दिल आजारी करें, जो अब इनका महबूब मशगला बन चुका है। शायद वो अपनी साफती तकाजे और साफत के असूल भूल चुके हैं। अपनी आंखों से इंतकाम की ऐनक उतारें ताकि उनको मालूम हो सके कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान नहीं। अच्छा, मैं कुछ अपनी अर्ज करूं। देखिए, मैं फुली एक्नॉलेज करता हूं सलीम खान साफी साहब का जो राइट है तनकीद करने का, उसको बतौर साफी के तौर पर, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आजादी इज़हार राय की बात करता है, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है और मेरे पास भी राइट है तनकीद करने का। और तो गालम गलोच की हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए और मैं करता हूं। किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, और जो कुछ सोशल मीडिया पर सलीम साफी साहब के साथ हुआ है, मैं उसके खिलाफ हूं और इस हद तक उनके साथ हूं। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये हक हासिल है कि मैं कहूं कि मुझे सलीम साफी की गैर जिम्मेदाराना सहाफत से इख्तलाफ है। मुझे ये हक है कि मैं कहूं कि सलीम साफी की जो सहाफत है वो तनकीद बराए तामीर की बजाय तनकीद बराए तनकीद की मुर्तकिब हो रही है। मिसाल के तौर पर जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जब सादगी की और रियासत मदीना की बात करते हैं तो बेसिकली ड्रामा कर रहे हैं, और ऐसे ड्रामे हमने माजी में भी देखे हैं। और आप ये कहें कि वजीर आजम का ख्वाब पूरा होने के बावजूद इमरान खान अवाम को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं, तो एक आदमी जिसे अभी 10 दिन नहीं हुए वजीर आजम के दफ्तर में बैठे हुए और 10 दिन नहीं हुए उसे हुकूमत संभाले हुए, उसको आपने ऑलरेडी एक फतवा जारी दिया अपनी तरफ से कि झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। आपने फतवा जारी कर दिया अपनी तरफ से कि सादगी और रियासत मदीना के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दैट यू आर मोटिवेटेड वन वे और दी अदर। आप ये चाहते हैं कि अपनी सहाफत की ताकत को इस्तेमाल करके आप इमरान खान के इमेज को टार्निश करें, उसको रूइन करें, उसको। अब बात करते हैं सलीम साफी के हालिया बयान पर, जो उनकी इन्हीं सोच का आकाश है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। उन्होंने नवाज शरीफ को शरवान आदिल साबित करते हुए एक खबर दी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस के खराजात अपनी जेब से अदा करते हैं। बस ये खबर आने की देर थी, उनके इस बयान पर अवाम ने सलीम साफी को खूब आड़े हाथों लिया। इस पर साफी साहब मुसलसल सीख पा हो रहे हैं और गुस्से में अपना दिफा करते हुए मजीद शगुफे छोड़े जा रहे हैं। ऐसे कलम फरोश साफियों का मुकाफाते अमल यही होता है कि इनके चेहरे यूं ही अवाम के सामने इस तरह ही बेनकाब होते रहते हैं। हमें अभी ऐसे बेजमीर खुद पसंद साफियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे साफी बाज़ औक़ात अपना नाम बनाने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें करते रहते हैं। अल्लाह साफियों को नेक समझ अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट्स लाजमी करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।